दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। और हम लोग इस समय जो डिबेट कर रहे हैं वो डिबेट यही कर रहे थे कि आखिर राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी कैसे पलट दी और कैसे जो है एक के बाद एक वो सारी सीटें जीत गए और समाजवादी पार्टी को हवा तक नहीं लगी। हमारे साथ नए नए चुने गए राज्यसभा के सांसद हैं संजय सेठ, जिन्होंने बड़ा उलटफेर किया है। संजय जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। नमस्कार और आपको बधाई संजय जी। धन्यवाद। संजय जी, देखिए, लोगों के मन में तो सबसे पहला जो बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि आखिर आपने ये पासा पलटा कैसे? कैसे जो है आपने इतना बड़ा उलटफेर कर दिया, 8 लोगों को आपने अपने पाले में कर लिया और समाजवादी पार्टी को हवा तक नहीं लगी, जबकि रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव सारे लोग जो है किसी की परेड करा रहे थे, किसी को खाना खिला रहे थे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जिस दिन हमारा पहले दिन नामांकन हुआ था जी, उस दिन हम अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में बैठ के गिनती के ऊपर बात कर रहे थे, संख्या बल के ऊपर बात कर रहे थे। तो उसमें सारी संख्या हमें पूरी दिख रही थी। हमें कहीं से भी कोई नया अचंभा नहीं लग रहा था कि ये सीट नहीं निकल सकती है। तो हमारे कैलकुलेशन से, हमारे गणित से ये पूरी सीट निकल सकती थी। इसमें सोने में सुहागा ये जो हमारे साथ में साथी लोग आए हैं इनका हुआ है, और इनको अपने मन से, इनके मन में जो देश के विकास के लिए जो काम करने की ललक है और जो हमारा हाथ मजबूत करके ये राज्यसभा के अंदर बीजेपी को और मजबूत करना चाहते हैं और देश के विकास में जो बिल पास होते हैं उनको पास कराना चाहते हैं, उसके लिए ये लोग हमारे साथ में आए हैं। संजय जी, ये तो समझ में आ गया कि ये सोने पे सुहागा है, लेकिन सोना कहाँ गया? सवाल तो सोने का है ना, सुहागा तो दिख ही रहा है। नहीं, सोने की जरूरत ही नहीं थी। इसके अंदर किसी को सोने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं तो सारे लोग जितने भी हमारे साथ में हैं वो सारे अपने मन से, अपने विचार से इस वक्त देश का भला हर आदमी सोचता है जी, और उस देश के भले के लिए वो लोग सब हमारे साथ में जुड़े हैं। नहीं, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि देश का भला और प्रदेश का भला इस समय हर आदमी सोच रहा है। राज्यसभा में जो बिल पास होंगे उसमें इन लोगों के वोटों की बहुत आवश्यकता होगी। मैं तो संजय सेठ से ये समझना चाहता हूं कि आपने जो अपना जो पुराना जो तीर और तस्कर आपने एक किनारे टांग दिया था, उसको पूरा आपने उठाया और फटाफट जो है लोगों को फोन लगाया कि अरे भाई, हमारी पुरानी दोस्ती है, कहाँ उधर तुम पड़े हो, इधर आओ, जरा हम लोग बैठे बातचीत करें। तो थोड़ा कुछ अंदर की बात भी बताइए जिससे बाकी लोग तो प्रेरणा लें। अभी तो बहुत लड़ाई लड़नी है संजय जी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग अपनी तरफ से, अपने से पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हम ये सीट निकाल रहे हैं। जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं उनको हमने से किसी ने भी कांटेक्ट में नहीं लिया था। उन्होंने खुद अपने मन से इस चीज में, जब चुनाव का समय आया तो उन्होंने दिया और उसके बाद हम सबसे बताया कि ये हम आपके साथ में जुड़ के इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं। तो उनका स्वागत है। नहीं संजय जी, आपने स्वागत तो कर ही लिया, लेकिन मैं अभय सिंह का एक वीडियो बड़ा वायरल देख रहा था। लोग कह रहे थे, मुझे याद है, वो जो है मुलायम सिंह के लिए कस्में खा रहे थे, लेकिन वो इधर मैंने देखा कि वो जो है आपसे और आपकी तरफ मिलने के बाद जो है पूरी बाजी पलट गई। मनोज पांडे जो कि मुख्य सचेतक थे वो आपकी तरफ आ गए, और एक समय वो था कि भाई लोग हमें अलग अलग वीडियोस भेज रहे थे कि एक समय मनोज पांडे के भाई की जब हत्या हो गई थी तो किस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी के बाकी लोगों ने जो है उनका साथ दिया था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये बड़ा मिशन था, ये कोई साधारण मिशन नहीं था। 8 लोगों को आपने अपने पाले में कर लिया, उन लोगों ने पूरी बाजी को पलट दी संजय जी। तो ये तो अच्छी बात है कि देश और प्रदेश के हित की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनके हित की क्या क्या बात हुई ये भी तो बताइए। कौन कौन लोकसभा लड़ने जा रहा है, किसको विधान परिषद में एडजस्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि मैं तो समझता हूं कि देखिए, ऐसा है कि आप जो है, जो आदमी बिजनेस से नेता बनता है वो तो बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स करता है। मैंने तो यही देखा है संजय जी, और आप कुछ बता नहीं रहे हैं। देश की बात तो हो गई, प्रदेश की बात हो गई। कि इन सारे लोगों के ऊपर मैं कह सकता हूं कि इन्होंने कोई भी सौदेबाजी नहीं की है। ये अपनी तरफ से आए हैं। आप मुझे ही भी लीजिए, तो मैं भी जब अपनी मन से बीजेपी की तरफ गया था तो मैंने कोई सौदेबाजी नहीं की थी। लेकिन बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है कि वो हर का हित का ख्याल रखती है और जिसकी जहां जरूरत होती है उसको वहां से लड़ाती है।
तो हम ये मान के चलें कि जिनकी जहां जरूरत होगी उनको यहाँ वहां उपयोग किया जाएगा, ये मतलब एक तरीके से हम लोग ये संदेश के हाँ, रूप में लेकिन इसको देखें। कोई इसके ऊपर शर्त रख के किसी ने हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं, कोई भी। अच्छा, हमें मान के ये हमने मान लिया कि कोई शर्त नहीं है, सब जो बड़े दिल के हिसाब से आए हैं, बीजेपी भी बड़ा दिल दिखाएगी और बड़ा दिल दिखा के उनको सबको समाहित करेगी, गले लगाएगी, जिस तरह से संजय जी ने लगाया है। संजय जी सही कहा ना? जी बिल्कुल, जी अब बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि अब आपने जीत हासिल कर ली, मुझे लगता है कि अभी बधाइयों का दौर चल रहा होगा, आपको कहां कहां से ढेर सारे फोन आ रहे होंगे और मुझे लगता है कि उत्साह भी बहुत बड़ा होगा। मुझे ये बताइए कि अब संजय सेठ का अगला कदम क्या है, क्योंकि जो पार्टी चाहती थी अब तो वो हो गया है। आपने आलोक रंजन को हरा दिया है, पल्लवी पटेल का भी आपने जो है एक तरीके से जो वो मुद्दा उठाना चाह रही थी, वो चाह रही थी कि भाई उनको 5-6 लोकसभा की सीटों की बात तय हो जाए, उसमें भी बड़ा कारगर हो गया, क्योंकि पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव की बातचीत जो झड़प हुई थी वो बड़ा वायरल हो गया। इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जाके अगर आप देखिए कि जो सहयोगी दल होते हैं वो एक तरीके से कहते हैं कि भाई इतना दबाव बना देते हैं कि जो नेता होता है बड़ा असहज हो जाता है। नहीं, अगर आप हमारे सहयोगी दलों की बात को देखें तो किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया। जैसे जिस तरीके से सहयोगी दलों ने हमारा सहयोग किया है उसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई दबाव में काम किया हो। सब अपनी इच्छा से, सब अपनी साथ को बढ़ाने के लिए सब लोग एक साथ होके, एकजुट होके इस सीट को जिताने में काम किए हैं। नहीं संजय जी, हो तो ये फिलहाल सहयोगी दलों के पास भी तो विकल्प होना चाहिए ना, तो विकल्प नहीं है तो फिर तो वो तो सहयोग करेंगे ही। मैं पल्लवी पटेल की बात कर रहा था संजय जी की, पल्लवी पटेल की का जो कुछ भी था वो सस्पेंस बना के उन्होंने रखा लास्ट मोमेंट तक, और देख रहा था मैं कि रामगोपाल यादव जी सबको समझा रहे थे, शिवपाल जी सबको समझा रहे थे, यहां तक हो गया था कि जो भी वोट डालेगा वो बिना शिवपाल जी को दिखाए नहीं डालेगा। उसके बाद भी ये पूरा पासा पलट गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसके अंदर जो पार्टी का एजेंट होता है उसको सारे लोगों को अपना मत दिखाना पड़ता है जी। हमारे बीजेपी के एजेंट बैठे हुए थे माननीय सूर्य प्रताप शाही जी और माननीय सुरेश खन्ना जी, तो दोनों को हम लोगों के विधायक दिखा रहे थे, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। और जहां तक रहा पल्लवी पटेल जी का, अब ये उनकी और समाजवादी पार्टी के आपस के क्या समझौते हैं उसके बारे में तो मैं नहीं जानता। तो संजय जी ये बताइए कि जीत के बाद कौन कौन बधाई दे चुका? आप मुख्यमंत्री जी से तो रोज ही मिल रहे थे, दिल्ली से किसने किसने बधाई दी कि संजय जी ये आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, पार्टी इससे मजबूत हुई है, पूरे देश में संदेश गया है, 2024 के लिए एक बड़ा शानदार मैसेज गया है ये कि भाई हम लोग किसी से कोई कम नहीं है, हम लोग जो लक्ष्य तय करते हैं उसको हासिल करके छोड़ते हैं। अरविंद जी, आप भी तो मुझे बधाई दे रहे हैं ना, आपने भी तो बधाई मुझे दी, तो इसी तरह से सारे भाई लोग, सारे लोग जो हमारे शुभ चिंतक है सब हमें बधाई दे रहे हैं। नहीं, हम तो देखिए ऐसा है कि पहले भी बधाई देते रहे, आज भी बधाई आपको मैं दे रहा हूं। मैं तो दिल्ली वाले लोगों की पूछ रहा हूं भाई, मैंने तो दिल्ली के लोगों की पूछा, हम तो आपके मित्र हैं। दिल्ली से भी सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, सब लोग अपने शीर्ष नेताओं से मिलके उनका धन्यवाद प्रकट करूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मैं उनके विश्वास को खरा उतरा हूं, तो मैं जाके उनको खुद का धन्यवाद दूंगा। तो मतलब अब अगला दौरा आपका दिल्ली होने वाला है मुझे लगता है संजय जी। जी, दिल्ली तो हमारा शीर्ष नेतृत्व हम लोगों के ऊपर हाथ बना के रखता है, तो हम उनका धन्यवाद देने के लिए तो जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है और यहाँ पे माननीय योगी जी ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। हमें उनका इस वक्त जो नेतृत्व में हम काम कर पाए हैं, तो दोनों लोगों को मैं धन्यवाद देने के लिए यहाँ पे हूँ। मुझे ये बताइए कि इस जीत से आगे जो लोकसभा 2024 का चुनाव है जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन हो गया है, सीटों का बंटवारा हो गया है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा संजय जी? और अब मुझे आपको क्या दिखाई पड़ता है कि 2024 में जो चुनाव है क्या इन लोगों का कोई फर्क होगा कि नहीं होगा? और सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी, जो जिनके पास एक ही सीट थी लेकिन उन्होंने आपको वोट देना जो है मुफीद समझा, उन्होंने आपको वोट दिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं वो मेरे बहुत पुराने अपने मित्र रहे हैं जी। और ये उनका पर्सनल फैसला था।
पार्टी का उनका फैसला नहीं था। पार्टी के मुखिया से उन्होंने जरूर बात की थी और उन्होंने उनसे कहा था कि भाई ये मेरे पर्सनल दोस्त हैं, अगर आप अलाउ करें तो मैं इनको वोट कर दूं, क्योंकि मैं इनसे वोट मांगने के लिए खुद गया था। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये पर्सनल और ऑफिशियल दोनों मामला बहुजन समाज पार्टी का आपके पक्ष में था, लेकिन मैं 2024 के लिए पूछ रहा हूं कि ये जो दोनों लोगों की जो जोड़ी बनी है, जिसका अभी आपने संयुक्त रूप से अलग अलग जगहों पे रोड शो आप देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो वायरल होते हुए देख रहे हैं, साथ में प्रियंका गांधी को भी शामिल होते हुए देख रहे हैं, आप मुझे बताइए कि 2024 में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस जीत का क्या वहां असर होगा? क्या इन लोगों की जोड़ी का कोई असर वहां पे नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? संजय जी, 24 की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि 370 हमारे हैं और गठबंधन मिला के 400 से ऊपर हमें जाना है जी। तो अगर आप उसको देखें तो उत्तर प्रदेश तो एक सबसे बड़ा स्टेट है और वहां के जितने भी विधायक होंगे, सांसद बनेंगे, वो इस 370 की गिनती को पूरा करने के लिए लगेंगे। तो मैं किसी और की बात क्यों करूं, मैं अपनी बात करूंगा कि यहां से हम लोग पूरी तरीके से अच्छी जीत लेके इस 370 के और 400 के मुकाम पे पहुंचने की तैयारी करेंगे। तो मतलब आपने एक नारा दे दिया कि भाजपा आपकी 370 पार और बाकी हो गए सब बेकार, क्यों? मुझे लगता है यही भाई हमारा लक्ष्य 370 और 400 है। हाँ, मतलब आपके सहयोगियों को लेके पे उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा स्टेट है तो हम उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे और पूरी मेहनत पे खरे उतरेंगे, क्योंकि जनता का विश्वास हमारे ऊपर है। हमने जनता के लिए काम किया है। इस वक्त जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो सारे जनता के भले के लिए चल रही हैं। चाहे किसी तरीके की भी आप योजनाओं को देखें तो सब एक गरीब को ऊपर लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो जनता खुद अपना आशीर्वाद हमें दे रही है। चलिए संजय जी, मैं समझता हूं कि जनता का आशीर्वाद तो जरूरी है, लेकिन ये जो विधायकों ने जो आपको आशीर्वाद दिया है वो ज्यादा अहम था और उसने जो है आपको सीट दिलाई। और मैं समझता हूं कि राजनीति अभी बहुत कुछ आगे कहेगी 2024 में और उसमें आपकी भूमिका बड़ी अहम होगी। आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपको उसके लिए धन्यवाद। हम लोग फिर एक बार फिर मिलेंगे और आपसे ढेर सारी बात करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से राज्यसभा में बड़ी जीत के साथ संजय सेठ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो है 370 पार का, लेकिन अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। तो ये थी इनसाइड स्टोरी में आज खास पेशकश। आप सभी लोग देखते रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तब तक के लिए नमस्कार।